करने का हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पवन कुमार स्नेक हैंडलर में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गांव गालमपुर। और वैसे तो गांव गालमपुर में अब भूपेंद्र कुमार जी सांप पकड़ना सीख चुके हैं और वो भी अपने गांव में करते हैं, लेकिन हम यहां से गुजर रहे थे तो इन्होंने कहा चलिए आज हमारे ही गांव में सांप को रेस्क्यू करते हैं। तो यहाँ एक घर के अंदर सांप देखा गया है, चलिए उसको देखते हैं कौन सा सांप है और फिर लोगों को बताते हैं उसके बारे में कि वो उससे कितना खतरा इंसान के लिए है और या नहीं है। चलिए आइए। तो दोस्तों घर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर भाई साहब जी ने कॉल की थी, तो भाई साहब आपने भी देखा था सांप? ये हमारी मैडम ने लड़की ने देखा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो किसके अंदर था, जब घूम रहा था घर में या फिर किसी के अंदर बैठा ही था? घूमना तो बहुत मोटा बता, बहुत मोटा है और मैंने दीवार में देखा। दीवार में हमसे निकल ना सके, जब इतना मोटा था इतना मोटा कैसे ना रहे। अच्छा अच्छा। किसके नीचे, बक्से के नीचे चला गया? बक्से के नीचे। अच्छा मेरे जावे थी लग गई थी सब। दोस्तों आपको दिखलाता हूँ कि ये दीवारों के अंदर कैसी कैसी जगहों पर छुप कर बैठ जाते हैं। देखिएगा, इसका मुंह भी आपको दिख रहा होगा शायद। ये हमारे घर के अंदर जो बड़ी बड़ी दराजें होती हैं जहाँ पर ईंटें निकली हुई होती हैं, तो ऐसी जगहों पर ये सांप छुप कर बैठ जाते हैं। और रात के समय जब हम सो रहे होते हैं, शांत वातावरण होता है, तो ऐसी जगहों से निकल करके ये सांप जो है हमारे बिस्तरों तक चल के आ जाते हैं और हमारे लिए काट भी लेते हैं। तो सबसे पहले जो ऐसी दराजें होती हैं उनको बंद करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सेफ्टी के हिसाब से, क्योंकि ये किसी भी वक्त हमके हमारे लिए खतरा पहुंचा सकते हैं। बहुत मोटा बता रहे, पतला है, छोटा है कि तो बड़ा तो है। बाहर जाओ बिल्कुल। चलो दोस्तों एक मिनट चुप हो जाओ। दोस्तों सांप पकड़ना एक अपने आप में एक कला तो है ही है, लेकिन सांपों के बारे में लोगों को जागरूक करना ये एक समाज सेवी काम भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग हर सांप को सांप ही समझते हैं और जहरीला सांप समझते हैं, चाहे वो जहरीला हो या ना हो। तो लोग उसको जहरीला समझ के मार ही देते हैं अक्सर कर। और बहुत ही कम लोग हैं जो आजकल ऐसे खतरनाक सांपों को पकड़ने का काम करते हैं, क्योंकि उनके घर वाले उनके लिए करने नहीं देते। जैसे कि मेरे घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की थी मैं इस काम को ना करूं, लेकिन फिर भी मेरी दिल की इच्छा थी कि मैं कुछ ऐसा ही अनोखा काम करूं, और जो कि मैं कर रहा हूं। तो ये सांप जो है दिखने में सांप की तरह बेशक है, लेकिन ये बिल्कुल भी जहरीला सांप नहीं है। लोग इसके काले मुंह को और ऐसी जो अजीबोगरीब रंग को देखकर इसको खतरनाक मानते हैं। बहुत ही डरावना सांप ये जो है लगता है, और ये एक अजीब प्रकार की आवाज़ भी करता है। जिस तरह से कुकर जो सीटी मारता है, ये ऐसे ही सीटी मारता है। तो लोग जो है इसको बहुत ही ज़्यादा खतरनाक समझते हैं कि ये सीटी मार रहा है, फुसकार मार रहा है, अगर ये काट लेगा तो इसके काटने से हम मर जाएंगे। लेकिन सच कुछ और है दोस्तों। सच ये है कि ये एक बिना जहर वाला सांप है। वैसे तो ये आक्रामक होता है, इसके आसपास हमारा हाथ या पैर जाएगा तो ये उस पर तुरंत ही मुंह मार देगा इस तरह से। देखिएगा एक बार फिर से मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा।
जैसे ही काम करते वक्त घर के अंदर ये किसी चीज़ में छुपा बैठा है, अगर गलती से इसके आसपास हमारा हाथ या पैर जाएगा तो ये उस पर इस तरह से मुंह मार देगा। देखिएगा इसने छोटे से मुंह में पूरे जूते को मुंह में लेने की कोशिश की है। एक बार फिर से मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा, देखिएगा। तो ये इस तरह से जो है इनकी हरकतें होती हैं। भले ये कितना भी आक्रामक सांप हो, लेकिन ये इसका एक और भी रूप है। जितना ये गुस्सा करता है इतना ये शांत रहना भी जानते हैं। अगर इसको हम ढंग से हैंडल करें, प्यार से अगर इसको महसूस कराएं कि हम तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं पहुंचा रहे, तो ये हमारे लिए हो सकता है नहीं भी काटे। तो इसका गुस्सा शांत करने के लिए इससे हमें प्यार करने की ज़रूरत होती है, और ये प्यार का एहसास समझता है अपने इस निचले हिस्से से। इसके निचले हिस्से को हम अगर प्यार से सहलाना शुरू कर देंगे तो इसका जो गुस्सा है ये पूरी तरह से शांत हो जाएगा। तो सांपों की अलग अलग आदतें होती हैं, उनको समझना और समझाना बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। अगर कोशिश इंसान करे समझने की तो देखिएगा कहाँ ये अपने सामने जूते को भी नहीं आने दे रहा था, अब ये इस तरह से हमारे हाथों में भी आ चुका है। तो सांपों के नेचर को जानने की कोशिश करें, सांपों की जो क्रिया है उनको समझने की कोशिश करें। हर सांप को दुश्मन ना समझें और उसको दुश्मन समझ के लाठी डंडों से कूट कूट कर ऐसे ही लोग मार देते हैं, तो ऐसा ना करें। अगर कभी भी सांप अगर आपके यहाँ पर निकलता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो। हमारी टीम दिनों दिन अब बढ़ती जा रही है। काफ़ी सारे एक आप ही के गांव के हमारे एक टीम के मेंबर हैं भूपेंद्र कुमार, ये भी सांपों को रेस्क्यू करना आप सीख चुके हैं और काफ़ी पुरानी इनकी ये जो अब ट्रेनिंग हो चुकी है। तो ये भी अलग अलग जगहों पर सांपों को रेस्क्यू करके लेके आते हैं। और देखिएगा ये सांप बिल्कुल शांत हो गया है और इसी का एक भाई इसी डब्बे के अंदर बैठा हुआ है। सुबह के हॉर्न में जो ज़्यादातर सांप निकलते हैं यही निकलते हैं। देखिए इसके अंदर भी जो है ये थोड़ा बड़े साइज का है। इसको अभी गांव उमरारा से रेस्क्यू किया था और अभी जो है एक गालिमपुर से ये हो गया। चलिए इसको भी हम इसी के अंदर पैक कर देते हैं। क्योंकि ये एक ही प्रजाति है दोनों सांप, तो एक ही डब्बे के अंदर रह सकते हैं आराम से। और ऐसा सांप अगर कहीं भी निकलता है तो आप उसको मारिएगा नहीं और ज़्यादा डरिएगा नहीं, क्योंकि अक्सर कर घरों में सांप जब रात के समय ये सबसे ज़्यादा सांप निकलता है और रात के समय जब घर के अंदर ऐसा सांप दिख जाता है तो लोगों की नींद हराम हो जाती है और लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं कि घर के अंदर सांप है, अब मैं बच्चे के साथ कैसे इस घर के अंदर सोऊंगा। तो ऐसा सांप अगर दिखता है तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और ये बेवजह आपको काटने के लिए नहीं आएगा। अगर आप कहीं और सो रहे हो, घर के किसी अगर अलग कोने में ये सांप आपको दिख गया तो आप बेफिक्र बच्चों के साथ घर में सो सकते हो और ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। और सुबह को किसी रेस्क्यूअर को कॉल करके भी बुला सकते हो। अगर इसके अलावा कोई और सांप दिखता है आपको ब्लैक कलर का, तो वो वाकई में जहरीला होता है। उसके लिए आप कतई ना सोएं और रात के समय ही उसको पकड़वा कर ही दम लें। कभी भी लापरवाही ना करें। अगर आपको ब्लैक कलर का कोई भी सांप दिखता है तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा तीव्रता दिखानी है, बच्चों को दूर करना है और दूर करने के बाद में किसी भी रेस्क्यूअर को कॉल करके बुलाना है और सांप को रात के समय ही पकड़वाना है। अगर पीले कलर का कोई भी सांप आपको दिखता है, सफ़ेद कलर का या पीले कलर का, तो आपको इतनी ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी सी जानकारियाँ बताना ज़रूरी है। लोग छोटी छोटी जानकारी ना होने के कारण भी घबरा जाते हैं, डर जाते हैं और कहते हैं कि अब तो सांप आ गया घर में, अब हम घर में नहीं रह सकते। तो चलिए इसको ले चलते जंगल की ओर, इसको आज़ाद करते कहीं और फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।